ओम सनातन शांति। धन निरंकार, धन आकार, धन्य साकार। प्रभु परमेश्वर के प्रति लोगों का विश्वासघात, ये कलयुग का अंत है ना। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। शिव जयंती पे लोग प्रतिज्ञा करते हैं, हर बरस प्रतिज्ञा करते हैं और उस प्रतिज्ञा को करते तो हैं, लेकिन निभाने वाले कितने हैं। तो परम पिता परमेश्वर के प्रति लोगों का विश्वासघात क्या है, कैसे है। क्या हम सभी का एक ही पिता परमेश्वर नहीं है। जब बोलते हैं धरती एक है, आसमान एक है, सूरज एक है, तो क्या हम सभी का एक ही परम पिता नहीं है। क्या एक ही परमेश्वर ने हम सबको उत्पन्न नहीं किया। जो बीज रूप बाप है, क्या उसने हमको, जो कल्प वृक्ष का बाप है, क्या उसी की हम संतान नहीं है। इसमें भी इतना मूंझते क्यों हैं। खुद भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई आपस में है सब भाई भाई। कहते तो हैं, लेकिन वो धारण क्यों नहीं करते प्रैक्टिकल जीवन में। वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई क्यों नहीं देता है। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये क्या करते हैं। ये ब्रह्म पार्टी, विष्णु पार्टी, शंकर पार्टी, ऐसी पार्टी बना करके इन्होंने ब्राह्मण और शूद्र का भेद किसने दिया। क्या परमेश्वर ने। ये ब्राह्मण शूद्र वैश्य चार वर्ण जो बनाए, ये किसने बनाए। प्रभु परमेश्वर ने तो सबको एक किया, लेकिन धरती के मनुष्य ने उसको क्या किया, वर्णों में बांट दिया। तो क्या हम एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचक को तोड़ नहीं रहे हैं। तोड़ रहे हैं ना। जो उन्होंने वचन दिया, जो उन्होंने संदेश दिया, तो उसके विपरीत चाल चल रहे हैं ना। तो विश्वासघात किया है ना। और सनातनियों में घृणित काम किया। क्यों। क्योंकि पराय देवता की कन्या से विवाह करके, पराय देवता माने कौन, असुर, असुरों की कन्या से विवाह करके पवित्र स्थान को जो उसका प्रिय है अपवित्र किया। जो शिवालय था उनको वैश्यालय किसने बनाया। इस शिवालय को वैश्यालय किसने बनाया। उस वैश्यालय को शिवालय कौन बनाएंगे। जो पुरुष ऐसा काम करे, उसके तंबू में से प्रभु परमेश्वर, उसके घर के रक्षक और सेनाओं का जो भी सेनापति है, वो भेंट चढ़ाने वाले को क्या करेगा। उस समय उसको काट डालेगा, उसको नष्ट कर देगा, उसका समूल विनाश कर देगा। फिर तुमने यह दूसरा काम किया कि तुमने ही वेदी की रोने वालों और आय भरने वालों के आंसू से भिगो दिया। यहाँ तक कि वह तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता। परमेश्वर तुमसे क्या हो गया, रुष्ट हो गया, और वो प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। कौन। तुम पूछते हो ऐसा क्यों। क्योंकि परमेश्वर ने, शिव ने तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तू विश्वासघात किया, जिससे तूने विश्वासघात किया। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया। जब एक ही आत्मा है और एक ही परमात्मा है, तो उसने जब सब एक बनाया, तो तुमने अनेक कैसे समझ लिया। इसलिए बोलते हैं ना, मैं हूँ रूप, मैं हूँ एक, अरूप अनेक। इसलिए कि वह परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है, वारिस चाहता है अपना। जैसे तुम अपने बच्चों को वारिस बनाते हो, ऐसे शिव पिता को किसने अपना वारिस बनाया। इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। प्रभु के जैसा, परमात्मा पिता के जैसा कौन है, नेक्स्ट टू गॉड कौन है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरी बहनों, हे माताओं, तुम क्या करो, 24 घंटा अलर्ट रहो, चौकस रहो। और तुम में से कोई अपनी जवानी में किसी के साथ विश्वासघात ना करे। क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर कहता है कि देखो, न्याय का दिन बहुत निकट है। तुम लोगों ने अपनी बातों से शिव को उकता दिया, तो भी परमेश्वर तुमसे पूछते हैं हमने किस बात में उसे उकता दिया। फिर भी कौन लोग, जो विरोधी हैं, द्रोही हैं, शिव के द्रोही, वो उल्टा क्वेश्चन करते हैं इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वह शिव की दृष्टि में अच्छा लगता है, वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है। और यही क्या है, न्याय परमेश्वर कहाँ है। तुम उल्टा कहते हो, न्याय परमेश्वर कहाँ है, तुम्हारा न्याय का देवता कहाँ है। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूँ, देखो मैं अपने शांति दूत को भेजता हूँ, और वह मार्ग को मेरे आगे आगे क्या करेगा, सुधारेगा, सफाई करेगा,
और प्रभु जिसे तुम ढूंढते वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। और वचन के अनुसार दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो सुनो, वह आता है, जो तीनों सेनाओं का जो सेनापति है, मार्शल है, उसका यही वचन है। परंतु उसके आने के दिन को कौन सहन करेगा, कौन सहन कर सकेगा? और जब वह दिखाई दे तब कौन उसके सामने खड़ा रह सकेगा? तो देखो, प्रभु के दिन का आगमन बहुत निकट है, क्योंकि वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है। भट्टे का सा दिन माने आग का धधकता गोला। सूर्य जब अपनी तेज रोशनी फैलाएगा चारों ओर, जब वह अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज के जैसे होता है ना, सूखा हुआ अनाज होता है, उनकी बालियाँ होती हैं, और जैसे उनको आग लगा दिया तो क्या बन जाएंगी? वो ढेर बन जाएंगी, भूसा का क्या बन जाएंगी? राख का ढेर बन जाएंगी। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे, कौन? जो शिव के द्रोही हैं। नाम तो शिव का लेते हैं, लेकिन एक दूसरे से नफरत करते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम से एक दूसरे को बांटते हैं, ब्राह्मण शूद्र के नाम से भाई भाई से दूर करते हैं। और देखो, जो ऐसे क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे, और उनका दूर दूर तक का पता नहीं रहेगा। तो सेनाओं का जो सेनापति है, उसका यही वचन है। परंतु तुम्हारे जो मेरे नाम का भय मानते हैं, जो परमेश्वर को या तो लव करते हैं, प्रेम करते हैं, या उसके नाम का भय मानते हैं, तो धर्म का सूर्य उनके हृदय में उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम क्या हो जाओगे? तुम रोगी से निरोगी हो जाओगे, तुम भले हो जाओगे, चंगे हो जाओगे, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, और तुम निकल कर पाले हुए, जैसे छोटे छोटे बछड़े होते हैं ना, बछड़ियाँ होते हैं, जैसे हिरन होते हैं, उनके समान लंबी लंबी छलांगे मारोगे, कूदोगे, फांदोगे, और गाओगे और मुस्कुराओगे। और तुम तब जो तुम्हारे जो विरोधी हैं, उनको तुम लताड़ डालोगे। अर्थात मेरे उस ठहरावे दिन में ये तुम्हारे पाँव के नीचे पैरों की राख बन जाएंगे। सेनाओं के सेनापति त्रिमूर्ति शिव का यही वचन है तुम बच्चों के लिए। हे मेरे भाइयों, जो ब्रह्मा की जो व्यवस्था है, अर्थात जो विधि विधान संविधान और नियम मैंने उन सारे सनातनियों के लिए उसको दिए, तो उनको स्मरण रखना, उनको भूल नहीं जाना। देखो, शिव के उस बड़े और भयानक दिन आने वाले हैं, और मैं तुम्हारे पास अपने शांति दूत को मैं भेजूंगा। वह माता पिता के मन को, जो सनातनी माता पिता हैं, उनके मन को उनके पुत्र और पुत्रियों की ओर, अर्थात ब्रह्म वत्स की ओर, पुत्रों के मन को उनके माता पिता सनातनी माता पिता की ओर उनका ध्यान फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी पर जो सनातन धर्म के विरुद्ध हैं, उनकी दुनिया का सत्यानाश करूं। ओम सनातनी शांति। आमीन।